साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, नर्स जेएनएम संविदा भर्ती 2023 के लिए आप सभी ने स्क्रूटनी फॉर्म को भरा था। कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्क्रूटनी फॉर्म में अभी एक और स्टेप ऐड कर दी है। आप सभी को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस ज़रूर आया होगा। उस एसएमएस में एक लिंक है। उस लिंक के माध्यम से आपको अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको जो भी समस्या आएंगी, वो सारी समस्याएं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, जो लिंक आपको मैसेज पे आया है वो बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। उस लिंक के माध्यम से आपको आपका लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। लाइव फ़ोटो की जो लिंक होगी वो आज रात 12 बजे से लेके 30 अगस्त 2024 12 बजे तक एक्टिव रहेगी। अगर वो लिंक में एक बार आपने फ़ोटो सबमिट कर दिया तो उस लिंक में आप दोबारा फ़ोटो सबमिट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने उस लिंक को ओपन करके फ़ोटो सबमिट ही नहीं किया तो उसका दस्तावेज सत्यापन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, कैसे लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, उसमें क्या करना है, वो सभी जानकारी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के दौरान आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या चीज़ें आपको करनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट आपके मुंह की ओर हो और आपको पूरा कैमरे के अंदर देखना है और पूरा आपको आपका फ़ोटो लेना है। बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको छोटा फ़ोटो नहीं लेना है, आपको चश्मा नहीं पहनना है। अगर आप चश्मा पहन के फ़ोटो खींच रहे हैं तो कृपया चश्मा उतार दें। आपके मुंह पे कोई परछाई नहीं होनी चाहिए। अगर परछाई है तो भी फ़ोटो आपका सही नहीं आएगा और आपका एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा। और फ़ोटो बिल्कुल भी ध्यान रखना है, फ़ोटो आपका अंधेरे में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं अंधेरे रूम में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो जाएगी। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें इसमें करनी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है कि आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए और जो लाइट है वो आपके चेहरे की ओर होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से जो प्रक्रिया है, जो किस तरह से आपको मैसेज आया है और आपको लिंक पे क्लिक करके आपको आगे कैसे बढ़ना है ये बताया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आपको कर्मचारी चयन बोर्ड से आया होगा। तो आप ये लिंक देख पा रहे होंगे। इस लिंक पे आपको क्लिक करके आपको ये जो स्टेप है पूरा करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो फ़ोन है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस अच्छे से संपूर्ण हो पाएगी। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज में आपको ये ध्यान रखना है कि लिंक पे क्लिक करने के बाद जो ये पेज खुला है, इसमें जो भी डिटेल्स शो हो रही हैं, इसमें जो भी डिटेल्स शो हो रही हैं, जैसे कि आपका नेम, आपका फादर नेम, ये आपका है कि नहीं, किसी और का तो नहीं है। अगर दोस्तों ये किसी और का नाम और पिता का नाम है तो आपको ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरना है, आपको रुक जाना है। सो दोस्तों, इसी तरह से इसमें 3 स्टेप बताई हुई हैं। जो पहला स्टेप है कि आपको आपका मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डालना है। दूसरा स्टेप आपका है जो आपके इसमें फ़ोटो कैप्चर करनी है। और तीसरा तीसरा जो स्टेप है, आपका प्रोसेस कंप्लीट का सबमिट बटन दबाना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले आपका नाम चेक कर लेना है। दूसरा, आपको पिता का नाम चेक कर लेना है, पिता का नाम सही है कि नहीं है। और तीसरा जो है, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है। दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर वही होना चाहिए जो आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया था, आपने फॉर्म भरा था, वो एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे डालना है आपको। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ देखिए, आपको जनरेट बटन पे क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका जो दोस्तों एप्लीकेशन नंबर आपने डाला है वो तुरंत चेक हो जाएगा। अगर वो गलत होगा तो यहाँ पे आपको मैसेज दिख जाएगा ऊपर, जो इस प्रकार दिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन नंबर गलत है। तो दोस्तों, आपको एप्लीकेशन नंबर सही डालना है। अब एप्लीकेशन नंबर सही डालने के बाद आप जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक कर देंगे। जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यूआई दिखाई देगा।
अब दोस्तों आपके फ़ोन पे 4 डिजिट का एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ डालना है। दोस्तों अगर आपके फ़ोन पे OTP नहीं आया है किसी वजह से, तो 120 सेकंड बाद यहाँ रीसेंड OTP का बटन भी खुल जाएगा। आप दोबारा रीसेंड बटन पे क्लिक करके OTP जनरेट कर सकते हैं और दोबारा आपको फिर OTP आ जाएगा, आपको डाल के प्रोसेस करना है। तो दोस्तों OTP डालने के बाद आपको नीचे कुछ इस तरह वेरीफाई OTP का बटन दिखाई देगा। तो वेरीफाई OTP करके आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे। स्टेप 2 पे दोस्तों आपको फ़ोटो खींचनी है। तो फ़ोटो खींचने के लिए दोस्तों आपको एक पॉपअप दिखाई देगा। पॉपअप में ये पूछ रहा है कि आपका कैमरा एक्सेस करना है, तो आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। आपको गलती से भी ब्लॉक पे क्लिक नहीं करना है। अगर गलती से ब्लॉक पे क्लिक हो गया तो आपका फॉर्म रुक जाएगा, आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से जब आप अलाउ करेंगे तो अलाउ करने के बाद यहाँ आपके सामने कैप्चर नाम से स्क्रीन कैप्चर करने के लिए आ जाएगा आपका फ़ोटो। इसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं। फ़ोटो कैप्चर आपको कर लेना है, जैसा आपको मैंने पहले बताया, लाइट आपके सामने होनी चाहिए, आप उजाले में होने चाहिए, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपको पूरा कैमरे की ओर देखना है, आपका पूरा चेहरा आना चाहिए। आपको दोस्तों इस तरह से फ़ोटो लेना है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका आना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ 3 बटन दिखाई देंगे। 3 बटन में से आपको प्रीव्यू इमेज पे क्लिक कर लेना है कि जो फ़ोटो आपने खींचा है क्या वो सही दिख रहा है, आप उसमें कहीं फ़ोटो आपका ब्लर तो नहीं है, क्या आप कैमरे में ही देख रहे हैं या किसी वजह से फ़ोटो सही नहीं आ पाया है। अगर फ़ोटो सही नहीं आया है तो आपको रीकैप्चर बटन पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह से यहाँ बताया हुआ है कि अगर आपको यह लगता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको इस नोटिफिकेशन में हम दे रहे हैं, जो नोटिफिकेशन में है उसमें अगर आपका फ़ोटो सही नहीं आया है, फ़ोटो ब्लैक है, आप लाइट मुँह पे आपके नहीं आ रही है, आपका बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो आपको रीकैप्चर वाले बटन पे क्लिक करना है। रीकैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से वही प्रोसेस आएगा, जो कि कैमरा ओपन होगा, आपको उसमें आप आपका फ़ोटो दोबारा खींच पाएंगे। और जैसे ही आप फ़ोटो सबमिट करेंगे तो आप दोबारा प्रीव्यू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोटो सही आया है कि नहीं आया है। साथियों जब आपको लगे कि फ़ोटो बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो सबमिट हो जाएगा। फ़ोटो सबमिट करने के बाद आपसे यहाँ लोकेशन के लिए पूछा जाएगा, तो लोकेशन पे आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको ब्लॉक पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपने ब्लॉक पे क्लिक कर दिया तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप ध्यान दें, आपको अलाउ पे ही क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म तुरंत सबमिट हो जाएगा, आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे थैंक यू SMS शो होगा और नीचे आपका नाम शो होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो लाइव फ़ोटो वाला फॉर्म है इस तरह से सबमिट हो जाएगा। आपको ये पूरा प्रोसेस ध्यान से करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डिटेल्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका फ़ोन नेट से कनेक्टेड होना चाहिए और कैमरा में आपको सही से लाइट वगैरह चेक करके आपको आपका लाइव फ़ोटो क्लिक करना है। थैंक यू दोस्तों।